गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 12.1। उसमें का आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे लोग। और घबराइए मत कि डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे लोग, नहीं, वैसा नहीं है। पहले प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न में है क्या, हमको करना क्या है और इस प्रश्नावली को पूरा बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिएगा, इस प्रश्नावली में का पहला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो इस पहले प्रश्न में क्या लिखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखा है। अच्छा, कितनी है, क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि दो वृत्त दिए हुए हैं जिसकी पहली वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसका तो मतलब समझ में आ गया। आगे जब हम बढ़ रहे हैं लोग तो बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। किस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो आगे बढ़ के देखते हैं। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों, यानी कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग यानी कि जोड़ के क्या है, बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो वृत्त दिए हुए हैं, उन दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, एक 19 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या बोल रही है निकालने के लिए, यदि क्या दे रखा है, इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं उनको अगर आपस में जोड़ें तो तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो मिल जाती है, ठीक है, वो बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, इस पूरे क्वेश्चन में तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको कुछ कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे क्या दिया है, दो वृत्त, तो दो का मतलब सबको मालूम है कि दो होता है। और वृत्त हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये एक वृत्त है। हम सभी को मालूम है कि क्या है, ये एक वृत्त है। और इसका जो बीच का जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्र। ये हम लोग को मालूम है। और इसी बिंदु से वृत्त पर किसी एक बिंदु तक जाने वाली जो रेखाखंड होती है, यानी कि ये वाली रेखाखंड, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्रिज्या। यानी कि ये केंद्र से इस बिंदु ए तक आने वाली जो रेखाखंड है, यही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो दो वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त इसको मान लेते हैं, एक वृत्त इसको मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों वृत्तों की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इसकी जो परिधि है, इन दोनों की जो परिधियां हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो एक तीसरा वृत्त निकल के आ रहा है, उसके परिधि के क्या है, बराबर है। लेकिन इसकी त्रिज्या हम लोग को नहीं मालूम है और वही हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या बताइए। तो यहां तक प्रश्न समझ में आया। अब समझ लेते हैं ये परिधि क्या होती है। तो देखिए गाइस, ये जो वृत्त है, वृत्त का ये जो पथ है, ये वृत्त का जो बाहर वाला पथ है, यही क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है। यही क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के बाहर वाले जो पथ होते हैं, जो वृत्त का घेराव होता है, घेरा होता है, वही घेरा क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब इस परिधि को हम निकालते कैसे हैं। तो ये जो वृत्त की परिधि है, इसको निकालने का एक सूत्र होता है जो कि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे लोग, 2 पाई आर। जैसे अगर इसका हम परिधि निकालें, इस वाले वृत्त का परिधि निकालें तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दे रखा है और 2 तो 2 होता है गुणा में, पाई का मान हो जाता है 22/7 और आर का मान दे रखा है 9। तो ऐसे इसको हम लोग हल करके क्या कर लेंगे लोग, वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है कि जो वृत्त की जो बाउंड्री होते हैं, यानी कि जो वृत्त का जो घिराव होता है, वही क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब जब हम हल करने के लिए चल रहे हैं तो हमको क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है वृत्त की त्रिज्याएं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए हम R1 लिख लिए, कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है और में क्या दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि हम लिख लेते हैं R2, क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दे रखा है। उसके बाद से क्या बोल रहा है
कि दोनों उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो बोल क्या रहा है हमसे, तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R3 तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमको नहीं मालूम, निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों की परिधियां क्या है, अगर जोड़ रहे हैं तो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से। अब लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हम कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो इसीलिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। इसीलिए हम प्रश्न से क्या लिख सकते हैं कि पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr1, पहले वृत्त की परिधि। अच्छा, उसके बाद से दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr2 हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले वृत्त की परिधि यानी कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग, अब इन दोनों वृत्तों की परिधि निकालिए, इनका योग बोल रहा है के बराबर है, किसके बराबर है, तो बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे इसको बराबर दिखाएंगे और तीसरे वृत्त की परिधि क्या निकलेगी, 2πr3 हो गया। अब हम यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बराबर के इधर दूसरा फंक्शन, बराबर के उधर दूसरा कुछ है, तो बराबर के इधर वाले में केवल देख रहे हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में हमको 2π दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 2π को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से कितना बच जाएगा, r1 प्लस का r2, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, 2πr3। अब यहाँ पे 2π इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, तो यहाँ बचेगा r1 प्लस में r2 बराबर में 2πr3 बट्टा में 2π, क्योंकि यहाँ पे ये 2π इसके साथ गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। चलिए, उसके बाद से ये 2π से 2π कट जाएगा, 2π से 2π कट गया। अब बचा क्या, r1 प्लस का r2 बराबर में r3 बचा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, सबका मान रख देंगे, r1 का मान 19 सेंटीमीटर प्लस में r2 का मान 9 सेंटीमीटर बराबर में r3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 9 होगा 28 सेंटीमीटर बराबर का r3। ये सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर लिख दिए। तो इसका मतलब क्या मालूम चला कि r3 यानी कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो कि हमने मान रखा था r3 का मान कितना आया, 28 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको बनाइए लोग अपने मन से, तब तक हम लोग मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।